हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो गीता से एक श्लोक लेंगे और श्लोक से कुछ समझेंगे, है ना। और जितना भगवान अलाउ करेंगे बोलने के लिए उतना हम बोल पाएंगे, और जितना भगवान आपको अलाउ करेंगे उतना आप समझ पाओगे। चीज़ें बहुत ऊंचे स्तर पर कही जा सकती है, लेकिन जितना भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं और जितना वो हमें अलाउ करेंगे वस्तु विषय को समझने के लिए, उतना प्रभु कृपा से समझ में आ जाएगा। तो श्लोक दोहराते हैं 9वें अध्याय में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपरहतम अश्नामि प्रियतात्मना भद्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपरहतम् अश्नामि प्रतयात्मना। इसका अनुवाद ऐसे लिखा गया, यदि कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल और जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। क्या करते हैं भगवान? तो प्रेम और भक्ति के साथ पत्ता, एक अब इसमें मेंशन नहीं किया भगवान ने कौन सा पत्ता है, पीपल का पत्ता है या बीज पत्र है, पत्ता है। और ये भी मेंशन नहीं किया कि कैसा पत्ता, सूखा पत्ता या गीला पत्ता या बीज का पत्ता या पान का पत्ता। भगवान मेंशन नहीं किया इसमें, क्योंकि फिर हम लोग कहते हैं अरे यार इतने तो डिमांड कर रहे हैं, काफी कहाँ से लाए। तो कई भक्त लोग कहते हैं कि शायद भगवान डिमांड कर रहे हैं तुलसी के पत्ते। कौन सा वाला? तुलसी पत्ता, पत्र, पुष्प, पुष्प मतलब इसमें भगवान ने ऐसे मेंशन नहीं किया कि गुलाब का फूल है ना, तो ये देना चाहिए भगवान को, ताकि किसी और को देने की जरूरत नहीं। समझ पा रहे ना? अच्छे समझो इसको, इधर उधर नहीं तो फूल देने से कुछ मतलब नहीं निकलेगा। ऐसा भी हो सकता है फूल आपके ऊपर ही मार दे बाद। बहुत परेशानी है जगत में, आप सब समझते हैं। फल, इसी चीज भगवान बोल रहे हैं फल। तो फल ओनली नॉट फ्रूट्स, हर वृक्ष, जैसे गेहूं का दाना भी फल है, चावल का दाना भी फल है। और अगर जब भगवान के पास प्रेम होता है ना, तो भगवान को अर्पित करने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान छीन के ले लेते हैं। आवश्यकता है हृदय में प्रेम होना चाहिए भगवान के, है ना। कई सारे उदाहरण हम देखेंगे आज। और चौथा चीज भगवान बोल रहे हैं जल। तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। अब कोई इस लाइन को पढ़ता है तो भगवान तो सोचेगा अरे मतलब आप स्वीकार नहीं करोगे तो मेरे जीवन में कुछ नहीं होएगा। ऐसे इस लाइन को कोई पढ़े कि भगवान आप ऐसे कहते हो कि पत्रम पुष्पम कोई मुझे देता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, है ना। तो कोई कहे बाहर का, अच्छा तो हमारे व्हाट इज माय बेनिफिट,
अगर भगवान स्वीकार भी कर लें, व्हाट इज माई बेनिफिट, मेरा क्या फायदा है ना? बिना फायदे के हम कुछ करते नहीं। तो फायदा तो बहुत ज्यादा है प्रभु, जिसको काउंट भी नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। वैसे आपके जीवन में जब आप यंग एज में होते हो सब लोग, तो 4 जगह मन होता है हमारा। कितनी जगह? धनम जनम सुंदरिम कविता। कुछ चीजें समझ में आएगी और कुछ नहीं आएगी। धनम जनम सुंदरी और कविता। कविता मतलब माता जी की बात नहीं हो रही, प्रशंसा। धन चाहिए, जन चाहिए। जन मतलब फॉलोअर्स। हर जगह फॉलोअर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि भक्ति लाइन में ही फॉलोअर्स हैं। जैसे आप किसी जॉब, कहीं पर बड़ी इंडस्ट्री में जॉब करते हो, वहां पर भी उसको बोलते हैं चेले चपाटे, ऐसे बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, है ना? करना पड़ता है, अब क्या करें, बॉस नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। तो धनम जनम सुंदरी, ये तो चाहिए, है ना? लेकिन जो समझदार है वो बोले नहीं चाहिए, लेकिन कुछ को तो चाहिए। धनम जनम सुंदरीम और कविता। कविता मतलब प्रशंसा। कोई तो हमारी बात को कहे, कुछ तो बोले, मैं इतना अच्छे से कुकिंग किया हूँ, कुछ तो प्रशंसा शब्द हमको अपने जीवन में चाहिए, है ना? लेकिन जिनको ये 4 चीजें चाहिए, उनकी यहां पर मैं बात नहीं करने वाला आज। जिनको ये नहीं चाहिए 4, वो उसके बाद जो होता है, क्योंकि जो हमारे बोलते हैं धाप जाता है, धाप, धनम जन्म सुंदरिम कविता, इससे इन 4 चीजों को से जिसका मन हट गया, समझ पा रहे? इन 4 चीज जिसका मन हट गया है ना? धन, कुछ लोग धन के पीछे पागल हैं, और कुछ लोग धन, लेकिन ऐसे कई लोग धनवान होते हैं बुझी, जो जिसने ये छोड़ा हुआ है, उनको वो जाके आशीर्वाद मांगते हैं। जैसे अंबानी ग्रुप के जो मालिक हैं, है ना, वो अपने घर पे बड़े बड़े साधु संतों को बुलाते हैं। बोले क्यों? आपके पास धन बहुत है, फिर क्यों मांग रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं? उनको पता है इनकी कृपा से धन आ रहा है, क्योंकि उन्होंने धन छोड़ा हुआ है। आप समझ पा रहे? साधु संत जो होते हैं उनको धन से कोई आसक्ति नहीं होती, इसलिए उनकी वैल्यू ज्यादा है दुनिया में। हमको लगता है धन की वैल्यू ज्यादा है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब तक हमारा मन इन चीजों में उलझा हुआ है, मेरे बात समझने का प्रयास, क्योंकि मेरा टॉपिक ऐसा है आज का, है ना? तो जिनका मन धन में है, जिनका मन जनों में है, फॉलोवर्स में है, जिनका मन सुंदरियों में है, वैसे तो सुंदरी कोई है नहीं, लेकिन हमें लगता है इल्यूजन। जैसे एक प्रभु जी कह रहे थे, बहुत बढ़िया बात, कि जब वैसे आप सबका एक ही उद्देश्य होगा, कैसे ना कैसे करके शादी होगी, कुछ का नहीं भी होगा, कुछ का तो 99.99% तो भाई, है ना, शादी तो करनी पड़ेगी। तो कहते हैं कि जब विवाह नहीं होता है ना, जब विवाह होता है स्टार्टिंग में, है ना, तो जिनसे हमारा वो विवाह होता है वो होते हैं चंद्रमुखी। क्या होता है? चंद्रमुखी। सच में ऐसा होता है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लोग बताते हैं ऐसे, वो कहते हैं चंद्रमुखी। फिर थोड़ा सा 1-2 साल बीतते हैं, है ना, तो सूर्यमुखी, मतलब हीट आने लग जाता है, हीटिंग चालू हो जाती है। मेरे को किसने पहले क्यों नहीं बताया? तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सच्चाई। कुछ और समय बीतता है तो वो सूर्यमुखी ज्वालामुखी बन जाता है। आप लोग विश्वास नहीं हो रहा ना? हो रहा है, गुड। देखो, दुनिया में 2-3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो होते हैं अनुभव करके सीखते हैं। क्या करते हैं?
एक्सपीरियंस लेते हैं कुछ, ये बाद में देखेंगे। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो कि सीखते हैं, देख कर सीख जाते हैं। अरे वो देखो ज्वालामुखी उधर, अरे ऐसा हालत होता है क्या, देख कर समझ गए। दो प्रकार के। तो दूसरे वाले तो ठीक। एक और होते हैं जो देख कर अनुभव करके भी नहीं सीखते, स्पेशल कैटेगरी है ना। तो मैं कह रहा था कि जिनका मन नहीं है धन में, जिनका मन नहीं है फॉलोवर्स में, है ना, जिनका मन नहीं है सुंदरियों में, और जिनका मन नहीं है कविताओं में, प्रशंसाओं में, उनके लिए आज का विषय है। अरे तो चलो ऐसा करते हैं, प्रसाद कितने बजे है? क्योंकि अब इसके बाद हमारे में कुछ भी समझ नहीं आना है। आपने विषय ही ऐसा ले लिया। गेट बंद कर दो, मुझे कोई गलती से आ जाए तो फंस जाए बेचारा आगे। तो है ना, अब आप 1 घंटे आराम से बैठिए, जो आपके साथ होना है ना। कुछ अलग बातें करेंगे आज, है ना। तो और ये जो मैंने श्लोक बोला, ये चैतन्य महाप्रभु जी का श्लोक है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनेश्वरे बहुताद भक्ति अहेतु की त्वयि। चैतन्य महाप्रभु जी कौन है? आप वृंदावन में जितना राधे राधे सुन रहे हैं ना, वो उनके कारण है बस। या आप सोच रहे वृंदावन कोई स्थान है, वो चैतन्य महाप्रभु कारण है बस। जितने भी संप्रदाय दिख रहे हैं आप वृंदावन में, सब चैतन्य महाप्रभु जी या चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोवर्स हुए, चैतन्य महाप्रभु के 6 गोस्वामी हुए, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और एक कौन रह गए? गोपाल भट्ट गोस्वामी। राधा रमन जी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हैं, है ना। जितना कुछ आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ उधर से आए। तो वो ज्यादा कुछ देके नहीं गए इस दुनिया को। 8 श्लोक देके गए चैतन्य महाप्रभु। कितने? ओनली 8 श्लोकास। भगवान होकर भी 8 श्लोक देके गए। जैसे कि भगवान कृष्ण तो पूरी गीता देके गए। उनको पता है कल्लू के लोग ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, 8 ही चीजें देके जाओगे। तो उसका एक चौथा पत्ता जो मैंने आपको बोला ना, धनम न जनम न सुंदरी, है ना। वन डे you all will frustrate by all these 4 things. समय आएगा जब आप धन से भी परेशान हो जाएंगे, जब आप फॉलोवर से भी परेशान हो जाएंगे, जब आप सुंदरियों से परेशान हो जाएंगे, और जब आप प्रशंसाओं से परेशान हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो कितने ही लोग सुसाइड करते हैं आज, इन सब के होने के बावजूद। प्रशंसा की कोई कमी नहीं है ना। जिसके पास धन होता है तो उनके पास सुंदरी की कमी नहीं है, फॉलोअर की कमी नहीं, फिर भी दे कमिट सुसाइड। हाउ दे मच फ्रस्ट्रेटेड इन देयर पर्सनल लाइफ, टू मच, है ना। इसलिए अगर आप बुद्धिमान हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंट पीपल। बुद्धिमान लोग सिर्फ पढ़ाई लिखाई से बुद्धिमान नहीं होते, जिनकी बुद्धि बहुत मजबूत है, जो भविष्य देख सकते हैं, ना, समझ सकते हैं भविष्य को, उनके बारे में बात हो रही है। तो वो जानते हैं जीवन की कुछ और सच्चाई है। अंत में आप ही की बात बोलेंगे कि मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, सिर्फ एक। जैसे अभी तो 4 चीजें चाहिए, है ना। अंत में आप कोई बता सकता है उसको क्या? यस, उससे भी एक अच्छी चीज है वो, शांति से भी, पीसफुलनेस से भी अच्छी चीज है। इन लोगों के दिमाग में ना बहुत कचरा भरा हुआ है। जैसे शांति बोलते हैं तो माता जी का ध्यान आता है। इतना कंटेमिनेट हो चुका है दिमाग। जैसे मैं कविता बोलूंगा, है ना, इतना कंटेमिनेट है हमारा दिमाग। आप समझ पा रहे हैं? द माइंड इज सो कंटेमिनेटेड इन दिस वर्ल्ड, हाईएस्ट लेवल, है ना।
फिर बोलेंगे आशा, बोलूंगा तो आशा मतलब कोई माता जी, है ना? हाँ ये सब मैंने वही कहा आपको कि इन 4 चीजों के बाद हम बाहर करेंगे क्योंकि आप एक दिन आपके जीवन में ऐसा आएगा, अभी नहीं आया, कुछ समय बाद भी आ सकता है, जब आप एक ही चीज की प्रार्थना करोगे भगवान से, वो है प्योर लव, जो हमारे हार्ट की एक्चुअल नीड है, और वो हमें अभी भी नीड है ना? इस समय भी हमको वो नीड है, तो अभी एट प्रेजेंट भी कॉजलेस लव, सेल्फलेस लव, अनमोटिवेटेड लव, हम सभी अपने जिंदगी में बहुत सारे दोस्त बनाते हैं, लेकिन हमेशा एक चीज महसूस करते हैं, यार सब कुछ, लेकिन तो सभी हम जो है अपने जीवन में एक शुद्ध प्रेम को अगर आज नहीं ढूंढ रहे हैं तो एक समय ढूंढेंगे, और मुझे इस बात पे कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है कि आपको इस जगत में वो नहीं मिलने वाला। आप चाहे चले जाओ, है ना? एक समय होगा जब आपके पास सब कुछ होगा, धनम होंगे, जन्म होंगे, है ना, कविताएं होंगी, प्रशंसाएं, और सब कुछ होगा आपके पास, लेकिन आपके पास जैसे जिसको तो सुख शांति में बोलूं, या मैं कहूं एक सच्चा रिश्ता, एक सच्चा प्रेम का रिश्ता आप किसी भी रिश्ते में पा नहीं सकते। आज उनके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और जो उनके लोग हैं उनके अंदर भी ऐसा भावना होता है, उनके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करेंगे, है ना? इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, नित्य सुख के लिए स्थायी आनंद में धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वो कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। समझ में आया? समझ में नहीं आया, लेकिन अच्छा लगा जो बोला। इसमें कह रहे हैं कि नित्य सुख के लिए, नित्य मतलब ऐसा सुख नहीं जो आज है कल खत्म हो जाए, खत्म तो होना ही है, क्योंकि सारे रिश्ते किसके हैं? स्वार्थ के रिश्ते। स्वार्थ का रिश्ता स्टार्ट होता है और अंत हो जाता है। भगवान की भक्ति को पता है क्या बोलते हैं? सनातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सनातन धर्म है। इसका अर्थ समझिए, सनातन शब्द का अर्थ होता है देयर इज नो स्टार्टिंग एंड देयर इज नो एंड। देयर इज नो स्टार्टिंग एंड देयर इज नो एंड, इसको कहते हैं सनातन। इसका प्रारंभ नहीं हुआ इसलिए उसका अंत नहीं हो सकता। भगवान का और हमारा जो प्रेम का रिश्ता है अभी वो प्रकट नहीं होता इस अवस्था में, क्योंकि 4 जगह मन है ना। इसलिए भगवान जो हमारे हृदय में विराजित है वो हमें अलाउ नहीं करते इस प्योर लव को अप्रोच करने के लिए, क्योंकि वो भी प्रेम चाहते हैं, है ना। अब जैसे कोई बोले कि भाई मैं जप करता हूँ लेकिन मेरा जप में मन नहीं लगता, तो आप देखिए हमारे हृदय में कितने तो लोग बिठा रखे हमने। ठाकुर जी को बुला रहे हैं, आप हरे कृष्णा, ठाकुर जी आते हैं, अरे इतने लोग बैठे हुए, मैं किधर आऊं? और वो जो लोग बैठे हुए वो कृष्ण को आने भी नहीं देते। मेरी बात कुछ लोग समझ पा रहे होंगे, कुछ नहीं भी समझ पा रहे होंगे। जो लोग अपने हृदय में बिठा रखे ना, अगर ऐसे नो करें कृष्ण ऐसा करके कि कौन, कि मैं कृष्ण नहीं, तुम्हारी जगह ही नहीं है हृदय में। हम जो लोग हैं जो जिस व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं, झूठा प्रेम, इसलिए कृष्ण तुम निकलो इधर से। हम भी अगर चाहें तो हमने जिन लोगों को हृदय में बिठा रखा है वो लोग कृष्ण को हमारे हृदय के उस कमरे में आने नहीं देंगे। समझ पा रहे हैं आप? कोई बात नहीं, कुछ हो सकता है कुछ नहीं भी समझ में आ रहा हो।
कोई जरूरी नहीं कि हम बहुत सारी चीजें समझ में आ जाए, कुछ भी एक चीज आप लेके जाओ आज के लेक्चर से तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो स्थायी आनंद में धाम को प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वो कृष्ण भावनामय होकर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तत्पर रहे। भगवान की प्रेम भक्ति है ना, आप देख सकते हैं भगवान के प्रेम को हमेशा कई सारे एग्जाम्पल है ना? लेकिन इस बात को मैंने कहा कि आपको इसकी नीड महसूस नहीं होगी। एक्चुअली नीड इंपॉर्टेंट है। हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट, है ना? हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट। तो क्योंकि लेकिन मैं फिर भी आपको इसलिए करना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, कभी तो आप समझेंगे इस बात को। इस बात में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप इस बात को जरूर समझेंगे जो मैं आपको भी समझा रहा हूं। और मुझे ये भी पता है कि आप इस बात को भी नहीं समझ पाएंगे, फिर भी मैं समझा रहा हूं। ये हमारे चैतन्य महाप्रभु का मोमेंट ही ऐसा है। वो कहते हैं कि व्यक्ति को जरूरत नहीं है, फिर भी नहीं, अरे प्रभु आपको पता नहीं है, आपको बाद में जरूरत पड़ेगी इसकी। जैसे माता पिता होते हैं, जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं, हम कितने हाथ पैर पीटें, कुछ भी करें, वो नहीं सुनते। मैं देखता हूँ बच्चा छोटा होता है, स्कूल में कई बार देखता हूँ, वो पूरा हाथ पैर पटक रहा है, चिल्ला रहा है, फिर भी उसके माता पिता उसको देख के रोते रोते देख के उसको छोड़ के जाते हैं और किसी को बोलते हैं इसको उठा के ले जाओ। ये सब हमारे साथ हुआ है ना? क्यों? क्योंकि वो हमारा भविष्य जानते हैं। क्या जानते हैं? They know our future. Similarly, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो आपका भविष्य जानते हैं। क्या जानते हैं? जो कि बहुत भारी दुख में है। क्या है? बहुत भारी दुख की स्थिति में है वो, आपको नहीं पता, यू डोंट नो। इसलिए वो बताते हैं, गीता भागवत अनेक प्रकार से चीजें समझाते हैं, शायद कोई समझ जाए, शायद। तो जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, आपने भगवान के संबंध में, है ना, आपने सुदामा की स्टोरी सुनी होगी कि भगवान जब द्वारिका रहते थे तो द्वारिका में भगवान को कोई कमी नहीं, उनके फॉलोअर की भी कोई कमी नहीं, है ना, उनके ऐश्वर्य की भी कोई कमी नहीं। अच्छा, अंबानी जी के पास कितने मकान होंगे अभी? कुछ पता नहीं। इनके पास ना तो भौतिक ज्ञान है अरे भौतिक ज्ञान तो कम से कम रखो, कितने मकान है उनके? हाँ, एक ही सुना है मुंबई में जो है, बाकी पता नहीं। मैंने सुना उसमें 600 आदमी काम करते हैं उस घर को मेंटेन करने के लिए। सिर्फ उनका जो घर है ना, वो मुंबई में 600 पीपल्स हैं जो उस घर को मैनेज करते हैं, मतलब सब चीजें। और कौन है सबसे अमीर व्यक्ति? उनके कितने घर होंगे? कितने घर होंगे उनके? अगर उनके घर भी होंगे तो क्या उनके घर के खंभे सोने के होंगे? नहीं, है ना? जिसमें हीरे जवाहरात जड़े होंगे? नहीं। एक खंभा लिया हो, बस 7 पीढ़ियां तर गई, है ना? ऐसे उस समय भी, आज से 5000 साल पहले, भगवान कृष्ण के 16,108 महल थे। कितने? पता है कहां बनाया था? समुद्र के ऊपर। किधर बनाया था? समुद्र के ऊपर, द्वारका, है ना? मतलब उस समय भी उनसे अमीर कोई, अभी ना तो उनसे अमीर कोई होगा ना होगा, आगे होगा, है ना? अगर हम लोग रिचनेस की बात करें, 16,108 पटरानी है, सेवा की कोई कमी नहीं है। बोले आज इस पत्नी झगड़ा हो गया तो दूसरी कर लेगी। कहीं ना कहीं तो भगवान आराम से सेवा पा सकते हैं, है ना?
लेकिन कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। ये भी एक खास बात है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रूव करो कृष्ण भगवान है। मैंने कहा क्योंकि उनकी 16,108 रानियां थी और उन 16,108 में कभी झगड़ा नहीं हुआ। दैट प्रूव्स कृष्ण इज गॉड। आप करके दिखा दो, आपको पूछ लेंगे, है ना। इतनी जेलसी होती है माता जी इसमें, टू मच। तो भगवान की 16,108 पटरानियां थी और कभी कोई ऐसा झगड़ा कुछ नहीं हुआ। अब देखिए, इतना ऐश्वर्य था, इतना ऐश्वर्य था। अब एक दीनहीन, एक गरीब बेचारा, कहीं से पता नहीं, धोती भी फटी हुई है ना, धोती फटी हुई है उनकी, धोती फटी हुई है, कुछ नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, कृष्ण के किस काम के हैं वो व्यक्ति? हम लोग काम से मतलब रखते हैं। तू मेरा है मतलब मेरे काम का है। समझते नहीं हो आप लोग? अरे अभी नहीं समझोगे, समय लगेगा आपके पास। If someone say I love you means what is the meaning? है ना? I need you for my pleasure. धोखा मत खाना। मुझे पता है मैं कितना ही बोलूं फिर भी खाओगे। कितना ही बोलूं मैं, डेली 1 घंटा लेक्चर दूंगा आपको इस बात पर, फिर भी आप नहीं प्रभु जी। फॉर इमोशनल नीड आई वॉन्ट, फॉर इमोशनल नीड। मैं इसमें डिटेलिंग में नहीं जाना चाहता, फिर हमारा विषय अंतर हो जाएगा, है ना। मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे भगवान, है ना, ऐसे कृष्ण, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्यूटी? उनसे सुंदर कोई दुनिया में नहीं था। एक बार खुद भगवान अपने आप को देख लिए, बोले ये कौन है? अरे यार, एक बार राधा रानी जी भी है ना, एक बार उनको, मतलब उनको जब राधा रानी की जो भगवान एक बार केस श्रृंगार कर रहे थे, तब राधा रानी जी अपने आप को नहीं देख रही थी। दुनिया में यही होता है। मैंने कहता हूँ लव की डेफिनेशन दूसरी है। लव की डेफिनेशन होती है पूछिए जब अपना विचार नहीं होता। तो राधा रानी जी देख रहे थे, इसको अच्छे से लगा दो। अपने श्रृंगार में जब होता है तो कौन किसको देखता है? खुद को देखता है कि जो श्रृंगार कर रहा है उसको देखते हैं, है ना, कंफर्म ना। लेकिन राधा रानी जी जब उनका श्रृंगार होता है वो खुद को नहीं देख रहे थे, किसको देख रहे थे? कृष्ण को। कृष्ण इज मोर ब्यूटीफुल। और पावर कृष्ण की, तो छोटे से थे जब पर्वत उठा लिए, मतलब कूद के लकड़ पालने में दिखते। 6 दिन के थे, कितने दिन के? 6 दिन के थे। राक्षसी को जब पकड़ लिए ऐसे, एक बार ऐसे ऐसा करके पकड़ लिए, है ना, तो राक्षसी की हाइट बताते 18 किलोमीटर। पूतना, नहीं सुना आपने नाम? पूतना मैडम। और पूतना माता जी जो थे वो कृष्ण को मारने के लिए आए थे। किस लिए? इसलिए भगवान बनना इतना आसान नहीं है। कुछ लोग भगवान बनना चाहते हैं। जो भगवान ने जन्म से ही परेशानी मोल लिए हुए, बचपन से ही। अरे 6 दिन का हुआ, पैदा नहीं हुआ उससे पहले कंस उनके माता पिता को मारना चाह रहा है। पैदा नहीं हुआ उससे पहले, अब 6 दिन के हुए थे, ऊपर से कंस मामा ने चीजें भेजना चालू कर दी। तो सबसे पहले पूतना माता जी को भेज दिया। तो कृष्ण, अरे आप मुझे दूध पिलाने आए हो तो मैं अच्छे से पीऊंगा। कृष्ण तो प्रेम जानते हुए, उनको पता ही नहीं है। हमारे जैसा नहीं होता उनके अंदर। भगवान का जो व्यक्तित्व है ना पूजी, इसको ध्यान समझिए, नहीं तो धोखा खा जाएंगे आप। भगवान की जो पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी में राग द्वेष नहीं है, मान अपमान नहीं है, सुख दुख नहीं है। इसलिए कोई उनको मारना भी चाहता है अगर कोई,
तो भी भगवान उसको अपना मान लेते हैं, मेरे पास आया कम से कम। हम ऐसा नहीं कर सकते। भगवान वो उनको छोटा बच्चा, 6 दिन का बच्चा कितना छोटा होता है बाबू, सो क्यूट बॉय है, उसको उतना दूध पिला के मार डालना चाहती है। तो भगवान बोले अरे हम तो आपसे प्रेम करेंगे। तो भगवान काफी प्रेम की लिमिट क्रॉस कर गए, दूध के साथ साथ प्राण भी पी गए। तो पावर का भगवान के पास कोई कमी नहीं है, है ना। 7 दिन के थे तो गोवर्धन उठाए, और कोई ऐसा नहीं कि मतलब बहुत वेट लिफ्टिंग में प्रॉब्लम हो रही हो, ऐसा कोई परेशानी हो रही हो कि यार कोई अपन के दोस्त लोग भी थे पास में कृष्ण के, सुबल और स्तोक कृष्ण, यार थोड़ा सा ठीक करो, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ऐसे कर लो, थोड़ा सा पकड़ लो, नहीं थोड़ी देर, ऐसा भी कुछ नहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि भगवान सुदामा जी किसी काम के नहीं है भगवान के। पहले समझने का प्रयास कीजिए, प्रेम को समझना है तो सब चीजों समझना पड़ेगा, किसी काम के नहीं है। और भगवान का फेम, हर कोई मान लो कोई फेम के लिए करे, फेम का भी कोई कमी नहीं था, है ना, फेम का कोई कमी नहीं था भगवान के पास। और उस स्थिति में सुदामा जी आते हैं, समझ में आ रहा है? जब वो भगवान की पर्सनैलिटी को तब तक नहीं समझेंगे, तब तक थोड़ी देर के लिए खुद को भगवान नहीं मानेंगे। कि आपके पास जब इतना ऐश्वर्य हो, इतने ब्यूटीफुल हो, इतने पावरफुल हो, इतने फेमस हो आप, इतनी सारी पटरानियां हो आपकी, इतना ज्ञान हो आपके पास, और उस समय एक गरीब ब्राह्मण पता नहीं कहां से बचपन में ऐसे बोल दिया था कि यार वी आर ट्रू फ्रेंड, ऐसे तो कई को बोल। अब भगवान कृष्ण इतने सारे उनके दोस्त हैं, ऐसे तो कोई भी आ जाएगा। तो सुदामा आए, क्या आप सोच के देखिए किस काम के हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी पर्सनालिटी है तो साथ में सेल्फी खिंचवाएं, लेकिन जैसे ही कृष्ण ने सुना कि सुदामा है, तो ये इसमें बहुत सारे भजन लिखे हैं सूरदास जी ने भी, है ना। हाँ, भूल गए ठकुराई, हम तो ठाकुर नहीं है, फिर भी हम अपनी ठकुराई नहीं भूलते। भगवान मतलब उनका एक सबसे बड़ा गुण है, वो है भक्त वत्सलता। उनको बिल्कुल सब भूल गए कि मैं इस द्वारका का राजा हूं, अगर मैंने सुदामा को अपने गले लगाया तो मेरी इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। हम जैसे सोचते हैं, है ना, काफी इमेज कॉन्शियस है हम लोग, इसलिए हम लोग प्रेम करने लायक नहीं है। भगवान कुछ नहीं, प्रेम के कारण वो तो अपने आप में भूल जाते हैं। उनको गले लगाए, अपने साथ बिठाए, खुद चरण धो रहे हैं, आंसुओं से चरण धो रहे हैं, है ना। हाँ, फिर जब उनकी पटरानी देखी, ये देखिए ये सीन क्या, एक धोती भी फटा हुआ है और एकदम चपले भी नहीं है, पूरा पैर जो है ऐसा हो रखा है, और ये कौन आ गए। तो जब उन्होंने जब उन्होंने कृष्ण का व्यवहार देखा, तो लगभग सारे पटरानी भी सेवा में तत्पर हो गई, हम करेंगे सेवा, हम करेंगे सेवा, हम करेंगे सेवा। तो ऐसा करके भगवान ने उनको अच्छे से पर्सनली, मतलब मैंने आप भी शायद इसको महसूस करते होंगे या नहीं करते होंगे, एक पर्सनल टच बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। फोन कॉल या व्हाट्सएप कम्युनिकेशन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक पर्सनल टच चाहिए होता है हर व्यक्ति को। तो सुदामा को वो पर्सनल टच दिया जिसको कई सदियों से भक्त कवि गा रहे हैं इस बात को।
फिर लास्ट में जब उनको पता था कृष्ण को कि अब उनको कितना कुछ तो खिलाया होगा, इतना तो वर्णन ही नहीं किया भागवत में, वर्णन ही नहीं कर सकते इतना, तो कितना कुछ खिलाया पिलाया होगा कृष्ण ने उनको, अपने हाथों से ही खिलाया। मैं एक साथ देखता हूँ, मैं भी पर्सनली, मेरा कोई बहुत अच्छा फ्रेंड भी होता है, मैं पर्सनली आपके बारे में अपने बारे में बोलता हूँ, मेरे पास बहुत सारी सेवा रहती है, अगर कोई मेरा कोई फ्रेंड भी आता है ना, मतलब ठीक है पूजी मैं आता हूँ, थोड़ा आप ऐसा करो, रेस्ट करो, प्रसाद वरसाद पाओ, भगवान के दर्शन वगैरह करो और सो जाओ। हम लोग यहाँ इतना ही कर सकते हैं, है ना, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन भगवान उनको पर्सनली अपना सब राजपाट छोड़कर, अपना सारा ऐश्वर्य छोड़कर, अपनी सदा प्रभुता छोड़कर, अपना सारा फेम छोड़कर, उनके पास जितने टाइम सुदामा रहे भगवान उन्हीं के साथ रहे। कृष्ण पटरानियों के साथ नहीं रहे पूरा टाइम, ओनली सुदामा। और जब सुदामा तो फिर उनके हाथ से वो चावल, आपको पता ही, वो चावल जबरदस्ती कृष्ण छीन लिए, जबरदस्ती ले लिए उनसे। सुदामा मना कर रहे थे, नहीं, जबरदस्ती ले ली, है ना, और लेकर खा रहे हैं उसको, बिल्कुल एकदम घटिया क्वालिटी के चावल। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई भगवान को प्रेम करता है, प्रेम से कोई लाता है ना, तो भगवान छीन कर ले लेते हैं, बट प्रेम की कमी है। हम भगवान को चीट नहीं कर सकते। डोंट थिंक यू कैन चीट द गॉड। भगवान हमारे हृदय में ही है, और अभी से नहीं है, जब से हम इस धरती पर हैं, जितने जन्मों से इस धरती पर हैं। कृष्ण कहते हैं गीता में कि वेद अहम समतातानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। जितने जीव जंतु हैं, जलीय जीव, स्थल जीव, जितने जीव हैं, जहां जहां जिस जिस ब्रह्मांड में हैं, उन सभी जीवों का जो कुछ भी पास्ट है, और जो कुछ भी प्रेजेंट है, और जो कुछ भी भविष्य है, मैं जानता हूं। वेद अहम, वेद मतलब जानता हूं, हे अर्जुन मैं जानता हूं, ये सब जानता हूं, लेकिन कोई मुझे नहीं जानता, मुझे कोई नहीं जानता है। जो भगवान खुद कह रहे हैं कि मुझे कोई नहीं जानता है, तो आप कैसे जान लो? लेकिन कृष्ण ये भी कहते हैं गीता में कि भक्त्या माम अभिजानाति। एक किस्सा तो ये हुआ कोई, सुदामा जी वाला, और देखो, दुर्योधन एक बार, क्योंकि दुर्योधन को तो वो चाहिए था, क्योंकि भगवान बहुत पावरफुल पर्सन थे उस टाइम कृष्ण, तो इनको अपनी पार्टी में कर लो तो सब कुछ हो जाएगा। उनको इनवाइट किए 56 भोग के लिए। दुर्योधन को भोग न भावो, रूखो साग विदुरगर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे। बड़ा मुश्किल है ये सब करना, लेकिन आप कभी मत सोचिए कि वैसे ही जो भगवान, जो या भगवान से भी ज्यादा डीप क्या है पता है? भगवान तो शायद किसी को समझ में आ जाए, लेकिन उससे ज्यादा डीप है भगवान की भक्ति, है ना? और उसमें भी डीप चीजें हैं, भक्ति में भी डीपर चीजें हैं। अगर भक्ति, तो सबसे पहले भक्ति चालू होता है दास्य भाव, साख्य भाव, माधुर्य भाव। सबसे डीप भक्ति में माधुर्य। भक्ति में जैसे ना हनुमान जी सेवा किए प्रभु श्री राम, क्या मिला उनको? क्या मिला? राज्य मिला?
क्या मिला? राज्य मिला उनको? अयोध्या मिला? किष्किंधा मिला? लंका मिला? क्या मिला? एक बार हनुमान जी को पूछ रहे हैं कि अरे भाई हनुमान, तुम भी कुछ ले लो, तुम्हारे कारण मुझे अयोध्या मिला, तुम्हारे कारण मुझे इसको विभीषण को लंका मिला, और तुम्हारे कारण सुग्रीव को किष्किंधा मिला, तो तुम भी कुछ ले लो, पद ले लो। अरे प्रभु, मतलब क्या है ना, भगवान का भक्त भगवान से आगे चला जाता है भक्ति के मामले में। समझ पा रहे हो आप लोग? लेकिन ये चीजें कहां पर काम आई? जब धनम जन्म सुंदरी मन नहीं हो तो ये तो चीजें आप सुन तो लोगे, टिक नहीं पाएगी हृदय में, हृदय में टिक नहीं पाएगी चीजें। तो हनुमान जी बोले, प्रभु आपने सबको एक एक ही पद दिया है ना, उसको विभीषण को दिया और उधर उसको दिया, लेकिन मेरे को 2 पद दिए हैं, आपके चरण रूपी पद दिए। मेरे से ज्यादा तो धनी कोई नहीं है। भक्त लोग थोड़े से पागल जैसे होते हैं, लेकिन उनके पागलपन को दुनिया नहीं समझ पाती। और वो पागल नहीं है, वो इतने बुद्धिमान है। मैंने आपसे ये कहा, हमारा मन जब तक धनम जन्म सुंदरी कविता में अटका हुआ है, तब तक ये भगवान की प्रेम का आवश्यकता, जय जगन्नाथ स्वामी की, भगवान के प्रेम की आवश्यकता महसूस नहीं होती जीवन में। आपने इस दुनिया में लोगों के बीच, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स के बीच में द्वेष होते हुए देखा होगा, अपने जीवन में भी और अपने फ्रेंड सर्किल में भी, या ना? लेकिन भगवान की जो डिवोटी ग्रुप का जो भावना है ना, वो आप सुनेंगे ना तो आप होश हो जाएंगे कि जैसे भगवान है वैसे भगवान के जो हैं वो भी वैसे ही है जो भगवान के हैं, है ना? एग्जाम्पल देता हूं एक आपको। भगवान कृष्ण के जो पिताजी है नंद महाराज, ये लोग 5 भाई हैं। कितने? 5 भाई। आप इधर भी हमारे चाचा ताऊ भी 5-6 होते हैं। तो जैसे 5-6 होते तो जमीन अगर 1 एकड़ है तो 1/5 एकड़ रह जाती है ना? 1 बीघा है तो 1/5 बीघा रह जाती है। ऐसा तो नहीं होता ना कुछ और, जो इसके अलावा तो कुछ होता नहीं, ये तो होना ही है। बहुत कम जगह ऐसा देखा गया कि किसी ने अपना हिस्सा छोड़ दिया, शायद झगड़े के कारण छोड़ दिया। तुम लोग बहुत झगड़ते हैं, लेकिन भगवान की दुनिया और भगवान के भक्तजनों की दुनिया थोड़ी अलग है प्रभु, तो ध्यान दीजिए इस बात पर। तब इन सब के विवाह हुए भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण के जो नंद महाराज जी, नंद और सुनंद महाराज और कौन कौन थे? उपनंद जी थे। उपनंद सबसे बड़े थे। आपने देखा होगा दुनिया में जब ऐसे जो विवाह होते हैं तो सबसे छोटा जो बच्चा होता है उनका विवाह होता है ना? उस विवाह में आप देख सकते हैं एक बात, सबसे छोटी जो उनको बोलते हैं हमारी भाषा में लाडी, है ना, या वधू बोलते हैं, वर वधू। तो जैसे वो आती तो बाकी जो उसके ऊपर की जो जेठानियां होती, जेठानियां बोलते हैं ना, वो जेठानियां सोचती बहुत दिनों से काम कर रहे हैं घर में, अब एक नौकरानी आ गई, आओ बेटा पहले तो पैर दबाओ, और हम लोग बैठेंगे ऐसे करके, पैर पे पैर रख के, उधर से सारी सेवाएं करनी है तुम, क्योंकि हमने पूरे जीवन किया है, इसलिए अब तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि हमने भी किया है। ये इस दुनिया की बातें हैं, राइट? आप पढ़िए शास्त्रों। लेकिन जब सबसे छोटे, मतलब नंद महाराज के सबसे छोटे भाई भगवान कृष्ण के जो पिताजी हैं, उनके सबसे, जब उनका विवाह हुआ तब उनके जो, उनका नाम मैं भूल गया, उनका जब विवाह होने के बाद जब वो घर आए
कई सालों तक तो वो छोटी जो वधू थी उसको पानी का गिलास भी उठाने नहीं दिया। उनकी जेठानियों ने, नहीं बेटा तुम नहीं, हम सब तुम्हारी सेवा करेंगे। पानी का गिलास भी उठाने नहीं दिया। ये अलग दुनिया है, समझ पा रहे हो? हाँ, द लव and the etiquette and the behavior of devotees, it is never possible in this world, never possible. ईर्ष्या बहुत ज्यादा होता है। देखिए, मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जस्ट उल्टा है। यहां पर लोग काम करवाते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लोग अपने सुख के लिए दूसरों से काम करवाते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है? दूसरों के सुख के लिए हम काम करते हैं। आपको इस वर्ल्ड में नजर नहीं आएगा शायद। आपका, मैंने कहा ना, आपका हृदय जब वो उन चीजों से मुक्त होगा ना, या थोड़ा बहुत अभी मुक्त होगा, तो आप इस चीज को ढूंढेंगे, पूजी ये सच्चा प्रेम और सच्चे प्रेम करने वाले लोग कहाँ हैं? भाई भाई में प्रेम नहीं है, फ्रेंड फ्रेंड में प्रेम नहीं है, वेयर इट इज। और उस प्रेम को की जो चाह है वो है और हमको मिलता नहीं है ना? उनको आप सोच के देखिए, मैं जो आपको बात बताया, इट इज नेवर नेवर हैपन। उसके अलावा और बताता हूं आपको, स्तोक कृष्ण भगवान के मित्र थे। स्तोक कृष्ण, क्या नाम था? स्तोक कृष्ण, समझ में आया? जो कि कृष्ण नहीं है, उनका नाम है स्तोक कृष्ण। तो कृष्ण और भगवान और ये सब सखा लोग बैठे इधर, ये लोग खेल कूद करते थे बहुत सारे, ठीक है प्रभु, अनेकों खेल करते थे करते करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि स्तोक कृष्ण ने एक पेड़ पे चढ़कर एक फल खा लिया, एक फ्रूट, क्योंकि वो तो वृंदावन पूरा 12 वन है, वृंदावन सिर्फ एक वन है, ब्रज में कितने वन है? 12, बहुला वन, पांडिर वन, निधि वन, अनेक वन। तो स्तोक कृष्ण जो है, कृष्ण के देखते देखते अब वो चढ़ गए, और वो देख रहे थे कि कृष्ण के जब उन्होंने फल चखा ना, तो उनकी ऐसी इच्छा थी स्तोक कृष्ण की, कहीं कृष्ण देख ना ले मेरे को बस। लेकिन कृष्ण ने देख लिया, और जैसे वहां से उतरे तो स्तोक कृष्ण भागे और कृष्ण उनके पीछे भागे। समझ पा रहे? तो कृष्ण उनके पीछे भाग रहे और बोले, कृष्ण बोले, आई ये फल मुझे दो, इधर दो। तो नहीं नहीं, ये बहुत मीठा है, तुमको नहीं दूंगा। तुमको क्यों दूं? तुम जाओ, तुम खुद चढ़ो, तुमको नहीं दूंगा, बहुत मीठा है। इतना मीठा आज तक मैंने नहीं खाया है ना, आज तक मैंने इतना मीठा फल नहीं खाया। और जबरदस्ती ये जिस तो कृष्ण को, अब कृष्ण किसी को पकड़ना चाहे तो कब तक भागेंगे? तो अब कृष्ण ने पकड़ लिया और बोले नहीं कृष्ण, तो थोड़ा आधा तो वो खाई गई थे जबरदस्ती, छुड़ा छुड़ू के इधर के ऐसा करकुरा के आधा तो खाई लिया उन्होंने। और जब आधा ही बचा था तो उसमें थोड़ा सा जो कृष्ण, अरे बहुत हुआ तुम्हारा। कृष्ण जब उस फल को खाए, थू करके फेंके, इतना कड़वा। कुछ समझ में आया आपको? कुछ आया? कुछ समझ में आया? कुछ को आया होगा, कुछ को शायद ना आया होगा। क्योंकि कृष्ण से इतना प्रेम करते थे कि नहीं, कड़वा नहीं दूंगा इसको कृष्ण। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, वो इस दुनिया की नहीं है, इस दुनिया के लोगों की नहीं है। अच्छा, ये लोग कृष्ण को इतना प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि कृष्ण भी उनको उतना ही प्रेम करते हैं। जो कड़वी चीज मतलब जबरदस्ती छुपाना चाहते थे, नहीं कृष्ण नहीं, जबरदस्ती। और हमारा हृदय
इसी प्रेम को पाने के लिए लालायित है। आप विश्वास नहीं करेंगे, है ना? क्योंकि क्या है, हमारा मन कहाँ लगा हुआ है? धनम जनम सुंदरिम कविता। जब इन चारों से आपका मन हटेगा, उस समय आपको एक निस्वार्थ प्रेम, एक ऐसा सोसाइटी की आवश्यकता महसूस होगी कि यार कहीं तो प्रेम मिले। कहाँ जाऊं? भारत जाऊं कि अमेरिका जाऊं कि चांद पे जाऊं कि मंगल पे जाऊं? कहाँ तो जाऊं? एक शुद्ध प्रेम, एक ऐसा एसोसिएशन, एक ऐसा कम्युनिटी आई एम फाइंडिंग जहां प्रेम के अलावा कुछ ना हो। एक आपने एक फिल्मी सॉन्ग सुना होगा, आ लेके चले तुझे ऐसे गगन के तले, कोई मिला नहीं बस, जहां दुख भी ना हो। यहाँ तो दुखी बहुत है, आंसू भी ना, आंसू क्या रुलाने को रेडी है, नहीं रोएगा जबरदस्ती उड़ाते हैं। बस प्यार ही प्यार पले, है ना? ऐसा इसलिए जब भगवान गीता में कहते हैं कि मां मुपेत्ते पुनर्जन्मा दुखाले अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिम परमाम गता। अरे अर्जुन, ये दुनिया के लोगों को थोड़ा तो समझाओ यार, ये पता नहीं क्या पाने में लगे हुए हैं। ये जो जगत है ना, आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, दो चीजें ही मिलेगी यहाँ पर, तीसरी चीज नहीं मिलेगी आपको। सिर्फ दो चीज मिलेगी, एक दुख और दूसरा मृत्यु, बस। जब तक मरोगे नहीं दुखी रहोगे। आजकल लोग मरने के बाद लिखते हैं रेस्ट इन पीस। आपने उससे पूछा कि तू रेस्ट कर रहा है, कैसे पता चला तेरे को? मेरा एक दोस्त है नाइजीरिया में, मैंने बताया था, है ना? तो मुझे लगता है यार मेरा दोस्त वहाँ पर, मैं तो कुछ नहीं कर पाया, और उसकी सैलरी यार कम से कम लाखों में है यार, मेरे पास तो कुछ नहीं है। कितना दुख हो रहा होगा मेरे को, है ना? मुझे उसको देख के दुख हो रहा है, और वो दुख होकर मुझे कॉल करता है, मैं बहुत दुखी हूँ यहाँ पर, है ना? ये आपको जो मैं बात बता रहा हूँ, है ना, आपको भी अनुभव होगा, है ना? हम सभी चाहे जो करें, कुछ भी करो आप, कुछ भी करो। अब कुछ लोग नहीं, कुछ सुख भी है तो क्या है, हम लोग के पास एक पागलपन सवार है हमारे ऊपर, वो है क्षणिक सुख का, जो कि रजोगुण के कारण मिलता है। भगवान ने गीता में कहा 3 प्रकार के सुख हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। लेकिन भक्ति का सुख इन तीनों के रेंज के बाहर है, पहले ये समझिए। भक्ति वाला जो सुख है ना, वो इन तीनों की रेंज के बाहर है। सतोगुणी सुख कैसा होता है? स्टार्टिंग में कड़वा होता है, बाद में मीठा होता है। रजोगुणी सुख क्या होता है? स्टार्टिंग में मीठा होता है ना, जो इंद्रियों को भोगने का जो सुख मिलता है, और बाद में मिलता है फ्रस्ट्रेशन, है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी और सो मेनी थिंग्स जो आप बोलना चाहो। स्टार्टिंग में पागलपन हो रखा है बस उस सुख को पाने के लिए, है ना? सही बोल रहा हूं? आप लोग तो अच्छे बच्चे, सच में अच्छे हैं। हाँ, हमारे तो रजोगुण के कारण पागल हो रहे हैं इस शरीर को निचोड़ने के लिए। अरे इस शरीर को कितना भी निचोड़ लो, इसका दुख ही मिलेगा। शरीर का स्वभाव है दुख। तो रजोगुणी सुख ऐसा होता है, दूसरे को देखते ही सुख देगा, क्या सुख देगा, लेकिन ऐसा लगता है रजोगुण के कारण। और तमोगुण के कारण क्या लगता है? स्टार्टिंग में भी दुख, अंत भी दुख। जैसे ड्रिंक करना, ये सब करना, और फिर पागलपन बहुत सारे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि, है ना, हम इस जगत में जब तक हैं, है ना, देखो पूजी, आप भले इस बात पे विश्वास ना करो, है ना, फिर भी सत्य ये है कि एक दिन ये शरीर छूटना है। एक दिन वो आएगा, आ जाएगा, या से 100 साल बाद आएगा, 50 साल बाद आएगा, किसी को 10 साल बाद आएगा। तो जो बुद्धिमान प्राणी है ना,
मैं अब किसकी बात कर रहा हूँ? इंटेलिजेंट पीपल्स। वो प्लानिंग करते हैं आफ्टर डेथ, वो फ्यूचर प्लानिंग करते हैं बहुत आगे की। भैया मरने के बाद क्या? आप कहोगे अरे मरने के बाद किसने देखा? आपके कहने से और आपकी जो छोटी सी बुद्धि है ना, जो इस विश्वास को बनाई हुई है कि नहीं मृत्यु का कुछ नहीं होता, उस ऐसे कहते रहने से सत्य नहीं बदलेगा। सत्य नहीं बदलता है। जैसे हमारे महाराज जी का कोई कहते हैं कि वो होता है उल्लू पक्षी होता है। उन लोगों ने क्या है, एक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया, ऐसे उदाहरण मजाक करके बताते हैं। और उन्होंने क्या एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, 4 उल्लू लोग, है ना। अरे यार ये लोग, दुनिया के लोग खूब बोलते हैं कि हम लोग यार ठीक है यार अपन ने पीएचडी कर लिया, अब अपन एक रिसर्च पेपर निकालते हैं, इन दिस वर्ल्ड देयर इज नो सन। इस दुनिया में सूरज जैसा कोई चीज नहीं है। तो उनके आसपास के लोग बिल्कुल सही कहा, गुड। हम भी इस पर रिसर्च करना चाह रहे थे, हम सब चाह रहे थे इस पर रिसर्च करना। तो आपके ऐसे उल्लू लोग जो हैं, उल्लू इसलिए बोला गया है ना, रात को जागने वाले, तो वो जागते हैं रात को, है ना, और सूरज जब सूखता है तो दिखते नहीं। तो आपके इस थोड़ी सी बुद्धि को लगाने से और इस दुनिया के लोगों की बुद्धि लगाने से सत्य परिवर्तित नहीं होता। प्रभु भगवान स्पष्ट कहे गीता में, स्पष्ट ना, यम यम वापि स्मरन भावम तजन्ते कलेबरम यह प्रयायति समद्भावम याति नाथ असंशय। मुझे भी आपसे डिस्कस करना, असंशय, आई डोंट डाउट, मत करना इस पर, डोंट डाउट ऑन दिस, कि मरते समय आप जिस जिस चीज को स्मरण करोगे अगले जन्म में वही बनोगे। द मीट ईटर्स विल बिकम टाइगर, है ना। जिनको शरीर को भोग करने की बहुत इच्छा है, दे बिकम ट्री इन द नेक्स्ट लाइफ। इट विल हैपन, नो वन कैन सेव यू, इट विल श्योर टू हैपन। इसलिए मैंने कहा बुद्धिमान प्राणी अलग होते हैं। अगर ऐसा है, अच्छा कुछ लोग कहेंगे ऐसा नहीं है, चलो ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन उन लोगों से मैं बात करना चाहूंगा। मान लीजिए आपके यहाँ पर इस 50 जनों का ग्रुप है आपका, बैठे मेरे साथ, 30 लोग कहते हैं हम इस बात को नहीं मानते हैं और 20 लोग कहते हैं हम इस बात को मानते हैं। तो मैं उन 30 से बात करता हूं, ठीक है प्रभु जी आप कहते हो ये नहीं मान, ये सब गलत है, लेकिन अगर ये सच हुआ तो फिर आपका क्या होगा, ये बताओ क्या होगा आपका? देखो क्या होता है ना, अभी आप लोग को जो लोग भगवान के भक्त होते हैं ना, जो भगवान की सेवा में आ जाते हैं, तो भगवान क्या होता है ना, उनको बहुत कुछ ज्ञान देते हैं जो हमको नहीं देते। कहां देते हैं? इधर ही बैठे हैं। गीता में भगवान कहते हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निष्ठो, मैं हृदय में ही रहता हूं, लेकिन कोई मेरे पास आता नहीं है, मेरे पास कोई मुझे पूछता नहीं है, मैं तब देखता नहीं है, तो मैं उनके लिए साइलेंट रहता हूं। कैसा रहता हूं? साइलेंट। आई बिकम साइलेंट फॉर देम, नो गाइडेंस। लेकिन जो जाप करते हैं भगवान का, तो एक प्रकार से हम भगवान को एक्टिवेट कर देते हैं। मेरी भाषा में मैं कहना चाहता हूँ, भगवान की पूजा करते हैं, जप करते हैं, तो भगवान एक्टिवेट हो, तो भगवान एक्टिवेट होकर उनको ऐसी ऐसी नॉलेज देते हैं जो हमको नहीं देते। नॉर्मल पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि माला क्यों घुमा रहा हूं मैं आज। दे नेवर एबल टू अंडरस्टैंड कि यार माला क्यों घुमानी। तो निश्चित बात है, मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म भी निश्चित है। ये निश्चित चीजें हैं, है ना। आपको डाउट हो सकता है ना, लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको भगवान इस समय आने पर इस डाउट से उनको बाहर निकाल देते हैं, है ना। और ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, है ना, ताकि आप अपने लाइफ के प्रति सीरियस बने। आपकी पढ़ाई लिखाई कुछ समय की है, 2-4 साल, चाहे रीड करो, चाहे
आप IIT करो चाहे कुछ भी करो, 4-5 साल का नाटक है आपका, उसके बाद 2-4 साल नाटक है आपके पैसे का, आएगा पैसा ही बस अब। लेकिन अब नहीं, अब लेट हो गया है। क्योंकि अगर आप पाना चाहोगे ना, इसलिए कहते हैं दिस यंग एज इज नॉट फॉर एंजॉयमेंट, इट इज फॉर एनलाइटमेंट। ये एनलाइटमेंट के लिए एक प्रभु जी ने मेरे को पूछा था, मैं सुनील पूजा की पूछा, सुनील को पूछे थे पूजी की जो भक्ति करते समय जो स्ट्रगल है वो क्या है। मैंने कहा ये कुछ भी स्ट्रगल नहीं है, भक्ति नहीं करने का स्ट्रगल कितना ज्यादा है, एक्सट्रीम लेवल पे है भक्ति ना करने का स्ट्रगल। क्योंकि आप खुद को ही नहीं जान पाए जीवन में आप कौन हो। अरे ये शरीर जो ये दिख रहा है ना, वो आप तो हो नहीं। आपके शरीर को आपके घर वाले जाके आग में पटकेंगे, चिंता मत करो, बहुत जल्दी होगा वो, ज्यादा वो मत सोचो आप। क्यों? बहुत स्मेल आएगा तो फेंको इसको आग में। पता है कैसे बोलेंगे? इस बॉडी को हटाओ यहां से, जिसको हम लोग बहुत दिन भर देखते रहते ना, इधर से बाल ठीक करेंगे, इधर से बाल ठीक करेंगे, कैसा लग रहा हूँ ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ठीक है, शर्ट वर्ट कैसा है भैया। और मैं कई बार जैसे मैं कहीं पिकनिक स्पॉट में तो करने जाता हूँ जब, और कुछ लोग आते हैं फोटो खिंचाने, तो ऐसे फोटो खिंचाएंगे, ऐसे ले ऐसे, है ना, देख पीछे वो आना चाहिए, छतरी आना चाहिए, देख पीछे वैसा। इट इज, आप लोग भी करते होंगे। तो उस समय का पागलपन है वो, है ना। क्यों हम लोग इसलिए पागल हो रहे हैं? क्योंकि हम खुद को नहीं जान पा रहे। आत्म साक्षात्कार नहीं है हमको, खुद को नहीं समझ पा रहे आप। और ये देखिए, अगर आप आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास नहीं करते ना, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो और खुद के साथ हिंसा कर रहे हो। ये आत्महिंसा है, खुद को नहीं जानना। क्योंकि ये शरीर तो दुख देगा आपको। अभी कितना नाटक कर लो, एक दिन चल नहीं पाओगे। मैं गया था अभी कई प्रोग्राम में बूंदी, वहां पर सब उनका घर, बाप रे क्या, हम तो कभी कमा नहीं सकते, बड़े बड़े करोड़ों के टर्नओवर से उनके। और मैं देखा कि उधर एक पास के कमरे में 2 बुजुर्ग बैठे थे, उन्हीं अमीर लोगों के माता पिता। उनमें उनके पिताजी थे जो चल नहीं पा रहे थे, और उनकी माता जी तो बहुत खास के हालत खराब हो रही थी उनके बेड पर। सो दैट विल हैपन विद अस वेरी सून। ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि ये नहीं होगा। आप कितना ही कमाओ, सब कुछ करो, जीवन का यही है, मृत्यु से पहले बुढ़ापा देखना पड़ेगा। और मृत्यु तो कोई नहीं चाहता ना, नो वन। इसलिए गुजी, आप अपने जीवन में धन कमाना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, कुछ और भी चाहते हो, वो मना नहीं है, लेकिन खुद को जानने के बाद सब कुछ करो। अगर आप खुद को ही नहीं जान पाए तो बहुत धोखा होगा। वो बूढ़ा व्यक्ति क्या, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं किया, वो जो बुजुर्ग है, हमारे प्रभुपाद को देखिए आप, 70 साल के थे, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त थे, वृंदावन छोड़कर अमेरिका गए। इसको बंद कर दीजिए, है ना। वृंदावन छोड़कर अमेरिका गए, क्यों? दूसरों को समझाने। बहुत सारा पैसा लेके गए, 40 रुपए थे पास में। ऐसा व्यक्ति ग्लोरियस है दुनिया। ऐसा बुढ़ापा देखना चाहते हो, या ऐसा बुढ़ापा जिसमें आपके बच्चे ही आपको गालियां दे? ये इंतजार करें, भगवान से प्रार्थना करें कि कब इनको उठाओगे आप। मैं तो बहुत छोटा कम बोल रहा हूँ मुझे, क्योंकि समय कम है हमारे पास। किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाके बैठना, वो समझाएंगे आपको जीवन का दुख। और ये हर बार होता है। हम फिर जन्म लेते हैं। भगवान गीता में कहते हैं स्पष्ट रूप से, अगर आपको गीता में थोड़ा सा भी विश्वास हो ना, उनके लिए बात कर रहा हूं मैं। जिनको विश्वास नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा। जिनको गीता में विश्वास, गीता की हर लाइन सत्य है। भगवान कहते हैं स्पष्ट रूप से, जातस्य ही ध्रुवा मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित होगी।
जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म वापस हो। तो मैं ये कहता हूं कि जन्म मृत्यु का चक्कर ही खत्म क्यों नहीं करता, और एक ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करो ना जहां पर आनंद से। कम्युनिटी तो आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी ना। जैसे आप इंजीनियर्स तो इंजीनियरिंग कम्युनिटी, डॉक्टर्स है तो डॉक्टर्स कम्युनिटी, है ना, या साफ सफाई करने वाले होते हैं उनकी भी अपनी कम्युनिटी होती है, नर्सिंग स्टाफ। लेकिन उन सभी कम्युनिटी में आप कभी भी सुखी नहीं हो पाओगे, क्योंकि सारे ही लोग आपसे ही देखेंगे ये मेरे किस काम का है, ये मेरे किस काम का है। आप शादी करते हो, आप सोचते हो कि ये वाइफ मेरे क्या काम आएगी, वो वाइफ सोचती है ये मेरे क्या काम आएगी। क्या थर्ड क्लास रिश्ते। लेकिन प्रभु को देखें आप। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आप सब बैठे हैं यहां पर, इस दुनिया में बहुत चीज फ्री है, फ्री। जो चीज फ्री है ना पूजी, उसी में प्रेम है छुपा हुआ। जैसे सनलाइट फ्री है, लेकिन उसमें प्रभु का प्रेम छुपा हुआ। वाटर फ्री है, भगवान बादल है ना, समुद्र से भगवान सप्लाई करते हैं बादल के रूप में। मैं देखता हूं कि पानी के ट्रक आ रहे हैं, सच में पानी के ट्रक ही है, भगवान लेके आते हैं। और क्या फ्री है? फूड फ्री है। वो तो धरती में आप उसको लोग ले लेते हैं और उसका दाम लगा, लेकिन फूड इज फ्री। ये सब चीजें फ्री हैं, पूरी एयर फ्री है ना। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि क्यों फ्री है? उसका दाम लेना चाहिए, लेना चाहिए ना दाम। पैसा लाओ, नहीं लेते ना प्रभु, लेते हैं। और हम लोग इतने धिक्कार है हमारे ऊपर कि उन सभी फ्री की चीजों को हम लोग यूज करते रहते हैं। और अगर मैं किसी को कहूं प्रभु जी कि प्रभु अब तो समझो, आप अब तो समझो कब से प्रभु आपको प्रेम कर रहे हैं, आपको पता नहीं। अब तो उनकी तरफ थोड़ा देखो, थोड़ा उनका नाम जप करो, आप ही का कल्याण होगा। क्योंकि आप ऐसा करोगे तो एक रिश्ता जुड़ जाएगा भगवान से। कैसा रिश्ता? निस्वार्थ प्रेम का रिश्ता। तो जब आपको दुनिया में लोग धोखा देंगे, जो कि देंगे, मुझे भी एक गीता लिखनी पड़ेगी, निश्चित देंगे धोखा। अरे प्रभु आपको कैसे पता? अरे है ही उनका स्वभाव। जहां स्वार्थ में कमी आई, खत्म रिश्ता। चाहे भाई हो, चाहे मित्र हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, यहां तक कि माता पिता ही क्यों ना हो। अगर आप दो भाई हैं और माता पिता ने एक भाई को पूरी जमीन जायदाद दे दी, उसी दिन आप बोल दो कि आज से आप हमारे माता पिता के। इतना रॉन्ग मेंटेलिटी है हम लोगों का। तो इसको भी सुधार करने की जरूरत है। ये जो हमारा आंतरिक स्वभाव है ना, वास्तव में हम खुद के दुश्मन हैं। पता है आपको? हमारे अंदर जो क्रोध भरा हुआ है, हमारे अंदर जो अहंकार भरा हुआ है, जो ईर्ष्या भरी हुई है, उसके लिए भी हम लोग कोई ट्रीटमेंट नहीं करते प्रभु। मैंने कहा ना, हम लोग पागल लोग हैं, बेवकूफ हैं, खुद का भी भला नहीं चाहते, भविष्य भी सही नहीं चाहते, बस इस संसार के छोटे मोटे बेवकूफ सुखों के पीछे पागल हो रहे हैं। अरे कुछ अपना कल्याण का सोचो, सच्चे सुख का सोचो, सच्चे स्वार्थ को सोचो, भगवान के प्रेम को समझो, खुद को समझो। और इस कलयुग में इन सभी को जो आवश्यकता है, जो मैंने आपको इतनी देर से बता रहा हूं, सिर्फ बहुत सरल विधि से ये प्राप्त हो जाती है प्रभु। बहुत सरल विधि है, वो है सिर्फ भगवान के नाम का जप करना। अब आप कहोगे पूजी कैसे? किसी का नाम जपने से कैसे आत्म साक्षात्कार होगा? क्योंकि वो नाम भगवान स्वयं है ना। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना।
डाकू लोग थे लोग, लेकिन नाम जप करने से आत्म सुधार हो गया। हम लोग आत्म सुधार के लिए क्यों नहीं सोचते, पता नहीं क्यों। मैंने कहा ना, हम लोग खुद के दुश्मन हैं, बहुत भारी दुश्मन है हम लोग। ये हमारे प्रभु जी हैं, ये नीट की तैयारी कर रहे हैं, एक और पीछे ही बैठे हैं। ये लोग तो अच्छे हैं शायद। इनको कितना अगर हम लोग समझाएं, मान लीजिए प्रभु जी की, जैसे और भी हमारे भक्त लोग हैं, है ना, ये बोलेंगे प्रभु जी हमको क्यों पकड़ा आपने, और भी हैं, है ना, कितना ही इनको समझाओ कि प्रभु अरे कुछ समय निकालो, अपने लिए निकालो। अरे भगवान का नाम जप करने से भगवान को फायदा नहीं होगा। सूरज जब जीवन में आता है तो हमारी गंदगी साफ कर देता है। तो भगवान रूपी जो सूरज है, भगवान के नाम रूपी जो सूरज है ना, उनको अपने जीवन में जबरदस्ती अपनाओ। अगर आप अब से खुद से प्यार करते हो तो, और नहीं करते तो मरो। क्या करें आपका? मारने के लिए लोग बैठे हुए हैं, हिंसा करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, आपको परेशान करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, आपको यूज करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। इसलिए मेरा सिर्फ इतना सा कहना है पूज्य आप सभी को, आप प्लीज इस बात को अच्छे से समझिए, थोड़ा दुनिया को भी देखिए। मैं समझ सकता हूं आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां हो सकती है, आपके ऊपर सोशल जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन इन सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक है आपकी खुद की। आप इन सब के बीच में ये भूल जाते हो कि मुझे खुश भी रहना था। क्या रहना था? मुझे खुश भी रहना था। और खुशी सिर्फ प्रेम में छुपी हुई है, पता है आपको? सच्चे प्रेम में ही खुशी छुपी हुई है। खुशी कहीं और नहीं है। वो आप चाहें तो सर्च कर लीजिए, एंडलेस सर्च ऑफ हैप्पीनेस, ट्राई कर लीजिए। सिर्फ वो जो खुशी नामक जो वस्तु है वो सच्चे प्रेम के बिना आपको नहीं मिलेगी। और इस दुनिया में आप ढूंढ सकते हैं वो सच्चा प्रेम, सिर्फ भगवान प्रदर्शित भी करते हैं सब चीजें फ्री देकर कि मैं ही आपसे सच्चा प्रेम करता हूँ। गीता में कई बार होगा, प्रभा अस्मि शशि सूरयो रसो अहम अपसु कौन्तेय। ये सब बातें भगवान ने बोली और महसूस भी होती हैं, लेकिन मैंने कहा आपको नहीं होगी महसूस। जो भगवान का नाम नहीं जप करते उनको महसूस नहीं होगा ये सब कुछ। डोंट थिंक कि मुझे महसूस हो जाएगा ये सब, क्योंकि भगवान उनके लिए साइलेंट है हृदय में। तो अगर आप चाहते हो कि कुछ अनसीन को सीन करो, कुछ अनमैनिफेस्टेड को मैनिफेस्ट करो, कुछ अदृश्य को दृश्यमान कर सको, अज्ञान को ज्ञान में बदल सको, तो सिर्फ एक चीज करना है आपको। मैं दो चीज नहीं बोल रहा, एक चीज। अपने लाइफ शेड्यूल में कुछ समय निकालो, अकेले बैठो, चाहे तो मंदिर आओ, नहीं तो अकेले बैठो और भगवान का नाम जप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करो, ये आपकी सबसे बड़ी नीड है, आवश्यकता है, आत्मा का आवश्यकता है। दैट इज द फूड फॉर सोल, आत्मा का भोजन है। फिर भी हम लोग इतने अधम हैं, इस सरल चीज को भी स्वीकार करने के लिए एफर्ट भी नहीं करेंगे, प्रयास भी नहीं करेंगे, और बस इस दुनिया के चकोचौंध को सब कुछ मान लेते हैं। तो ये सब आपको नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है। प्लीज समझिए, प्रण लेके जाइए, है ना। हमने आपको पहले बोला था इस संडे जो ग्रुप है संडे वाला, उसमें आप में से कौन कौन कनेक्टेड नहीं है? एक बार ऐसे हाथों से, कोई कनेक्टेड नहीं है? 1 2 3, बाकी सब कनेक्टेड है। मैं भूल गया भाई, एक भक्त को सेवा दे दो। सुलेश भाई आपकी सेवा है, उसमें एक चीज डालनी है आपको ना, गीता कोर्स। देखते हैं
किस किस को मेरी बात समझ में आई। और मैंने जैसे कहा था आपको कि आप बिना संगति के ये भगवान का नाम नहीं अपना पाओगे, बिना संगति के नहीं कर पाओगे। आप कुछ कर लो, क्योंकि जैसे आप इस, अभी तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, जैसे आप इस होल के बाहर जाओगे तो माया इंतजार कर रही है बात, आजा बेटा, भूल जा सब कुछ, कुछ नहीं है बेटा, ये सब भूल जा तू। हाँ, या दोस्त भी लोग, अरे तूने बात को सीरियस तो नहीं लिया, पागल है क्या? हाँ, बाबा जी बना देंगे। हाँ, आपको कोई बाबा जी दिखते हैं इधर? हमारे सारे स्टूडेंट है, सब लोग जॉब में हैं, लेकिन क्या है ना, हम लोग, पता है इसका एक कारण पता है आपको? मैं आपको बता देता हूँ, चलो। पाप ज्यादा है और पुण्य कम है, इसलिए ऐसा होता है हमारे जीवन में। देखो 1 घंटा पूरा हो गया है। हमारे जीवन में क्या है? पाप ज्यादा है और पुण्य कम है, इसलिए ये अच्छी बात समझ में नहीं आती। गीता में भगवान कहते हैं, ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। जिसके पास पुण्य कम है, जिसके पास पाप ज्यादा है, वो भजन में दृढ़ नहीं हो सकते। ये भजन कोई वो अवस्था नहीं है जब मतलब बूढ़े होंगे जब करेंगे, नहीं। ये वो कर सकते हैं जिसके पास पाप कम है और पुण्य ज्यादा है। ये उनकी संपत्ति है, सबकी संपत्ति नहीं है ये। आप ऐसा मत सोचिए मेरे को लेक्चर बढ़िया मिल गया तो मैं कर लूंगा, फिर मैंने ये लेक्चर क्यों दिया? ताकि कुछ शायद आप समझें, शायद कुछ समझें, है ना। तो हम वापस प्रयास करेंगे, है ना। सुलेश प्रभु जी, आप एक ग्रुप ज्वाइन कराइए, सिर्फ संडे मत आइए, किसी और दिन भी आइए। बैठ के यहाँ पर भगवान ठाकुर जी का इतना सुंदर अल्टर बनाया है, यहाँ भगवान के पास आके जप कीजिए। बिना संगति के नहीं होगा। शाम को भी आ सकते हैं आप, दिन में भी आ सकते हैं, और कभी कभी कुछ गीता के बारे में आप अकेले से तो नहीं पढ़ सकते, कोई तो आपको पढ़ाएगा, है ना। तो ये सब बातें मुझे आपसे कहनी थी, है ना। अब आप में से जो सच में इस बात को समझोगे, निश्चित रूप से हम लोग एक गीता कोर्स नामक जो चीज़ है वो चालू करेंगे। और हमारे से बहुत सारे डिवोटीज हैं पूजी, जो बहुत उत्सुक हैं आपको गीता पढ़ाने के लिए, आपसे ज्यादा। दे आर वेरी ईगर। बोले पूजी मुझे गीता नहीं पढ़ना। अरे तू को कुछ पता नहीं है, पढ़ तू को पता नहीं है कितना इंपॉर्टेंट है, तू बेवकूफ है ना। तो जो लोग उस गीता कोर्स को ज्वाइन करेंगे ना, उनको हम प्रयास करेंगे वीक में, इस संडे के अलावा 2-3 दिन आपका बहुत बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम ले लेंगे हम, है ना। आप बहुत बिजी रहते हैं, मैं समझ सकता हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस है आपका इस पर, है ना। मैंने कई बार पूछा, बच्चे रात को क्यों जागते हैं? प्रभु जी अमेरिका में इस समय दिन होता है, मेरा ऑनलाइन चलता है प्रभु जी, इसलिए मैं रात को 4 बजे से पहले कभी नहीं सोता। सूर्य दर्शन 4 बजे सोए नहीं उठते, ब्रह्म मुहूर्त में सो जाता हूँ मुझे। भगवान का मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। कौन सा मुहूर्त है भगवान का? जब भगवान का मुहूर्त है वो, तब मैं प्रभु सो जाता हूँ, है ना। ये स्थिति है हमारी, बड़ी दयनीय स्थिति है प्रभु, है ना। लेकिन हम सब आपके हितैषी हैं, हमारे प्रभुपाद जी भगवान आपके हितैषी हैं। आपके ना जाने के बाद भी हम आपके हित के लिए जरूर सोचेंगे, है ना। क्योंकि कहते हैं वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रहे। दूसरे का दुख वो जानते हैं, समझते भी हैं, है ना। भगवान उनको अंदर से बहुत कुछ बताते हैं, है ना। सो थैंक यू सो मच
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इतना सिंपल है ये। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप इस चीज़ के लिए 10 मिनट निकालोगे, एक माला में अगर आप धीरे धीरे भी करोगे ना तो 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा, और जब स्पीड बढ़ जाती है तो 4-5 मिनट में भी हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए, प्रभु से रिश्ता जोड़ने के लिए, खुद को जानने के लिए, इस धोखाधड़ी वाली दुनिया से मुक्ति पाने के लिए अगर आपको स्टार्टिंग करनी पड़े 10-12 मिनट से, सो मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत नुकसानदायक चीज़ नहीं है। और ये जो भक्त लोग हैं ये तो इतना ही चाहते हैं, प्रभु जी आप बोलो मैं आता हूँ आपके पास। हम क्या इनको मिलेगा? उनका जीवन वो चाहते हैं, उनको पता है आप लोग का जीवन सुख में नहीं होगा, अच्छे से जानते हैं वो सब चीज़ों को।